और जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में यह दूसरी बड़ी आतंकी वारदात है। फिलहाल सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि किसी भी तरह से छिपे हुए आतंकियों की जो खबर सामने आई है उन्हें भागने का मौका, यहां से फरार होने का मौका ना मिले। जम्मू कश्मीर के डोडा का जिक्र कर रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है क्योंकि खबर यह है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग भी जारी है। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी तेजी से तलाश की जा रही है। एनआईए की टीम भी आतंकी हमले की जांच में बेहद तेजी के साथ जुटी हुई है। आतंक का मुकाबला करने के लिए, आतंक को मात देने के लिए मुस्तैदी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल कठुआ आतंकी हमले में हमने अपने 5 जवानों को खोया है। 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं, शहादत को हासिल हुए हैं। ऐसे में आतंक को खात्मा करने के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी बेहद तेजी के साथ चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखी जा रही है। कठुआ आतंकी हमला एक ऐसा हमला जिसमें एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमारे सेना पर हमला किया, उनकी गाड़ी पर हमला किया। पिछले 2 दिनों से मशेड़ी इलाके में, कठुआ जिले का जो मशेड़ी इलाका जहां पे आतंकवादी घटना घटित हुई और जिसमें हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी भी कॉर्डन को टाइट रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एसओजी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वो सब मुस्तैद हैं और पहाड़ी इलाकों में जो है अपना कॉर्डन बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलाका है काफ़ी घना जंगल है। काफ़ी चुनौतियां, जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी और ट्रेन जो है ऐसी है कि पहाड़ों पे जो बैठा हुआ दुश्मन है वो आपको देख सकता है। ऐसे में बहुत ही एहतियात के साथ जो इस ऑपरेशन को जो है वो आगे ले जाना होगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे एसओजी के जवान हैं वो पिछले 2 दिन से यहाँ मुस्तैद हैं और लगातार उनकी जो निगाह है वो उसी पहाड़ी इलाकों पर है। यहाँ कई रिजिस हैं जो पहाड़ी इलाकों के बीच में हैं, उन सब पे जो है चेक रखा गया है ताकि जो आतंकवादी हैं वो किसी तरह से बच के निकल ना पाएं क्योंकि जो ये इलाका है, जो ये टोपोग्राफी है, ये ट्रेन ऐसी है यदि आप ऊपर अपर रीचेस में जाएंगे तो वहाँ से कई रास्ते इंटरकनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप डोडा जाना चाहते हैं वहाँ भी आप निकल सकते हैं और वापस आईबी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे में सभी रास्तों को चोक करना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्राथमिकता है। इसीलिए कॉर्डन को बिल्कुल टाइट रखा गया है। 2 दिन तक कॉर्डन को टाइट रखना काफ़ी मुश्किल जो है वो रहता है क्योंकि मैन पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है आप पूरा पक्का मन बनाया है कि जो एक नेफेरियस डिज़ाइन है पाकिस्तान का कि जम्मू सूबे में वापस मिलिटेंसी को रिवाइव करना है और यहाँ निहत्थे लोगों को निशाना बनाना है, यहाँ सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाना है, उसको नेस्तो नबूद करना है। उसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात लगे हुए हैं। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वे, न्यूज़ 18 मछेड़ी, कठुआ। तो हमने अपने 5 जवानों की शहादत यहाँ पर देखी है। कठुआ आतंकी हमला जिसमें एक बार फिर आतंकियों की कायराना नापाक हरकत सामने आई, लेकिन देश भी जानता है कि हमारे जवान किस मुस्तैदी के साथ हर वक्त तैयार रहते हैं। अब देहरादून की तरफ रुख करेंगे जहां शहीद विनोद के घर की तरफ हम चल रहे हैं। शहीद विनोद के घर पर हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल मौजूद है। आप सत्येंद्र वहाँ मौजूद हैं। माहौल गमगीन भी है, लेकिन ये भी पूरा देश जानता है कि अगर आंखें हमारी नम रहती है तो सीना गर्व से चौड़ा रहता है क्योंकि ये वही जवान हैं जिनकी वजह से हम, आप, पूरा देश सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जो शहीद विनोद भंडारी हैं उनके घर पे अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका गमगीन है। कुछ ही देर बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँचेगा, जिसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पे कर दी गई है। आर्मी के लोग यहाँ पहुँच गए हैं और क्योंकि शहीद जो विनोद भंडारी हैं इनका जो पैतृक गाँव है, इनका पैतृक गाँव टेहरी में है और टेहरी से भी कई पूरा इलाका एक गमगीन स्थिति में इस समय है। लेकिन क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हर ये कहा
खास उत्तराखंड के लिए ये कहा जाता है कि हर तीसरे परिवार से एक जो युवा है, एक जो बेटा है, वो देश की सरहदों की रक्षा करता है। दशकों से देख वो उत्तराखंड शहीद नहीं, यहाँ का सीना चौड़ा होता है। उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको उनका गर्व से वो जो युवा है वो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी देश की सीमाओं की रक्षा यानी देश के लिए होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम विनोद भंडारी के घर पे हैं, किस तरीके का माहौल है, गमगीन माहौल है, क्योंकि विनोद भंडारी के जो पिता हैं वो खुद आर्मी से रिटायर हैं, उनके चाचा आर्मी से रिटायर हैं, उनकी 2 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। अभी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये विनोद भंडारी के पिता हैं और उनके हाथ में उनका बेटा यानी 4 साल का उनका ये बेटा है जो विनोद भंडारी का है, शहीद विनोद भंडारी का 4 साल का ये बेटा है। साथ ही अभी ये भी जानकारी जो परिवार वालों ने बताया कि विनोद भंडारी बीते 3 महीने पहले ही अपने घर में आए थे, क्योंकि उनकी एक अभी 3 महीने की एक गुड़िया है जो अभी जब वो पैदा हुई थी तब विनोद भंडारी घर में यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माहौल पूरा गमगीन है। विधायक जो स्थानीय हैं बृजभूषण गैरोला वो यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से कि ये खबर ये जो सूचना कल से पहुँच यहाँ पे फैलती रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और अब काफिला बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि शहीद का ये पूरा घर है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तमाम देहरादून के लोग यहाँ पे खड़े हैं और इस सभी की आंखें नम हैं। और आंखें नम होने के साथ ही सब अगर हम बात करें गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में शहीदों का एक ये प्रदेश कहा जाता है, वीरों का प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को। और अभी उनकी माँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये विनोद भंडारी की माँ हैं और उनके साथ उनकी 2 सिस्टरें हैं जो उनको ढांढस बना रही हैं, क्योंकि ढांढस बनाने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। और अभी जो जानकारी आ रही है कि कुछ देर बाद विनोद भंडारी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर में पहुँचेगा। यहाँ अंतिम दर्शनों के बाद उनको अंतिम विदाई यहाँ से दी जाएगी। जी, तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें आपने शहीद विनोद भंडारी के पिता को देखा। शहीद विनोद कि 4 साल के बेटे को गोद में लिए उनके दादाजी यानी कि विनोद भंडारी के पिता और साथ ही उनकी माता भी यहाँ पर है। हर कोई गमगीन है, न सिर्फ परिवार, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश गमगीन है, क्योंकि हमने अपने 5 जवानों को यहाँ पर शहीद होते देखा है। हालांकि गर्व इस बात का हर हिंदुस्तानी को रहता है कि ये वही बांकुरे हैं, ये वही वीर बांकुरे हैं जिनके चलते हम और आप खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले पाते हैं। पहाड़ों की खूबसूरत दुनिया को छोड़कर शहादत को हासिल करने के लिए जंग की दुनिया में हमारे जब ये रणबांकुरे आते हैं तो बताकर आते हैं कि किसी भी कीमत पर आतंक का मुकाबला करते वक्त ये पीछे नहीं हटेंगे। और शायद यही सबसे बड़ी वजह रहती है कि सारा देश जहां आंखें नम लिए इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहा है, वहीं गर्व होता है अपने शहीद जवानों पर। सतेंद्र, बेहद गमगीन करने वाली, दिल को जख्मी करने वाली ये तस्वीर सामने है, जहां पर पिता उनके हम देख सकते हैं तस्वीरों में हैं और साथ ही 4 साल का वो मासूम बेटा, जिसे शायद ये मालूम भी नहीं कि कुछ ही देर में पिता का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरें बड़ी दयनीय है, बड़ी गमगीन करने वाली हैं। पूरा माहौल अगर हम बात करें, पूरा जो इलाका है ये भानेवाला का, ये अभी शोक की लहर यहाँ पे देखने को मिल रही है। सभी लोगों की आंखों में एक आंसू है और वही गुस्सा भी है उन आतंकियों के खिलाफ कि जो छुप कर बैठे थे, जिन्होंने ये इस तरीके का कुकर्म किया है। यानी कि आज जो देश के जो युवा है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर आमने सामने की लड़ाई अगर हो तब बात करें, लेकिन इस तरीके से छुप कर ये जो घटना हुई है ये बड़ी दयनीय घटना है, बड़ी दिल को ठेस करने वाली घटना है। और उस घटना में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद होते हैं। अभी हम जब कल उनके ये पार्थिव शरीर यहाँ देहरादून के जॉली ग्राउंड में लेके आया गया था तो वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर जब न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं देश के लिए बड़ी हानि है और देश को इन आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। और अभी अगर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से जम्मू से जो बातचीत जो जानकारी मिली कि वहाँ पे एक बड़ी कॉम्बिंग चल रही है, आर्मी की वहाँ पे बड़ी तरीके से उन आतंकवादियों को ढूंढ रही है जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। जी
और पिता के आंसू को यहाँ पर समझा जा सकता है, उस दर्द को समझा जा सकता है जो इस वक्त हम तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं। लेकिन इसे सिर्फ ये कहना कि ये तस्वीर गमगीन या दयनीय है, मेरे ख्याल से और पूरे देश के ख्याल से ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये वही वीर जांबाज जवान हैं जिनकी बदौलत पूरा देश सुरक्षित रहता है, जिनकी बदौलत चुन चुन कर एक एक आतंकियों का खात्मा किया गया है और किया जाता रहेगा। ये वही शहादत है जिसे देखकर हमारे जवान जानते हैं कि उन्हें भी रण में एक ना एक दिन कूदना पड़ता है, एक ना एक दिन आतंकियों का जो कायरानापन है उसका सामना करना पड़ता है। और इसके लिए हमारे जवान हर पल तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर वो देश की रक्षा कर रहे हैं और हर पल वो मौत का सामना भी करते हैं। सत्येंद्र भी हमारे साथ है। सत्येंद्र, हम इन्हीं तस्वीरों के साथ चाहेंगे कि आप एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें हमारे अंदर गर्व भी पैदा करती हैं, ये तस्वीरें हमें गम से भी भर देती हैं, हमें जख्मी भी करती हैं। कितनी देर में पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा, कब तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तैयारी यहाँ पे पूरी जोरों से है, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये यहाँ पे जो शहीद हैं उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और उस यहाँ पे उनके लिए अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पे दी जाएगी। उनके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे, उनका मुखाग्नि उनके, और उसके बाद जो यहाँ से ही उनका जो यहाँ पे घाट है, पैतृक घाट है, वहाँ उनको लेके जाया जाएगा और वहाँ पे सैन्य जो अधिकारी क्योंकि यहाँ पहुँचे हैं सेना के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और अगर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरें वो बयां करती है, वो दर्द बयां करती है, उस माँ की वो आंसू बयां करती हैं जो अपने बेटे को, अपने एक लाल को, क्योंकि अगर हम बात करें विनोद भंडारी अपने घर के चिराग थे, इकलौते वारिस थे और उन्होंने देश को शहादत दी है। तो आप इन चीज़ों से, इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जब ये इस तरीके की तस्वीरें दिखती हैं तो इन तस्वीरों से यहाँ का जो युवा होता है, यहाँ की जो माएँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं गर्व महसूस करती है और वो अपने बेटे को सबसे पहले देश की रक्षा के लिए भेजती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड बिल्कुल सही, गमगीन भले ही करे लेकिन गर्व से भी भरती हैं वो तस्वीरें, वो शब्द जब एक परिवार कहता है कि हमें गर्व है अपने बेटे पर, बेटे की शहादत पर, कि देश के दुश्मनों का सामना करते हुए उन्होंने ये शहादत हासिल की है। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जम्मू कश्मीर के सांबा सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन, डोडा में मुठभेड़ के बीच सांबा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल में संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन है ये, दरअसल सर्च ऑपरेशन है। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डोडा में मुठभेड़ के बीच सांबा में सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा सेक्टर है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन सामने आया है ताकि किसी भी कीमत पर कोई भी आतंकी बचने ना पाए, अपने बिल से बाहर निकल सके। तो सांबा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। सांबा सेक्टर जंगलों में यह ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि ये वो जंगल होते हैं जहां आतंकी पनाह लेते हैं। ये रूटीन सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी चलती रहती है और लालाचक एरिया में ये शुरू ही है, अभी ये चल रही है और 5-6 किलोमीटर तक तो ये एरिया डोमिनेटेड होगा। ऑब्वियसली जब भी एनएज इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम लोग अपने अपने एरिया में जितनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें वो उतना अच्छा रहता है। एरिया को डोमिनेट करना और लोगों से मिलना अच्छा रहता है और उसी के तर्ज पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए जॉइंट एक्सरसाइज हमारी चलती रहती हैं और चूँकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पे जो है आज पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है।